तैयारियां हमारी चल रही 24 सीट शेयरिंग के संबंध में वो हमने 24 सीटों की सूची दी है। हमको 24 सीट मिलेगा तब सम्मानजनक समझौता होगा, यह मैं आपको इंगित करता हूं। ऐसी ताकत है कि हमसे ज्यादा वोट महागठबंधन में कोई राजनीतिक दल बिहार के अंदर वोट ट्रांसफर नहीं कर सकता। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत में और खास तौर पर महागठबंधन के नेता ये कहते नजर आ रहे थे कि सब कुछ तय हो चुका है। अंदर खेमे सीटों के बंटवारे को लेकर हम बात कर रहे हैं, मगर अब भी पेच फंसा है। सीपीआई के कद्दावर नेता राम नरेश पांडे ने कहा सम्मानजनक सीटों पर समझौता होगा। और देखिए, 24 सीटों की सूची की बात कर रहे हैं। देखिए, जहां एक तरफ सीपीआई ये कहते नजर आ रही है कि ग्राउंड जीरो पर वो मजबूत है और 24 ऐसी सीटें हैं जहां उनकी पार्टी के उम्मीदवार अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जीत पक्की है, जीत सुनिश्चित है। मगर सियासत और राजनीति के रंग भी अब बिहार में बदलने लगे हैं, जहां एक तरफ तमाम महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, अंदर खेमे महज औपचारिक ऐलान बाकी है और बहुत जल्द ऐलान भी हो जाएगा। तो क्या सब कुछ अंदर खेमे तय हो चुका है? मगर सीपीआई के नेता राम नरेश पांडे किस तरीके से बड़ा बयान दे रहे हैं, सबसे पहले आप राम नरेश पांडे को सुनिए। की बात को सीट शेयरिंग के संबंध में तो हमने 24 सीटों की सूची दी है। तैयारियां हमारी चल रही 24 सीट पर, और बूथ कमेटी बनाना, अंचलों की जीवी करना, विधानसभा की जीवी करना, सम्मेलनों के माध्यम से, शाखा अंचल जिला सम्मेलनों के माध्यम से हम उसकी तैयारी अलग भी कर रहे हैं। और जहां तक सम्मानजनक समझौता का सवाल है, तो 2020 में हमको सम्मानजनक सीट नहीं मिला। मैं पूर्व के प्रेस वार्ता में आपको कह चुका, और हमको 24 सीट मिलेगा तब सम्मानजनक समझौता होगा, यह मैं आपको इंगित करता हूं कि हमारा चिन्हित 24 सीट जो है वह सम्मानजनक समझौता के आधार पर देने लायक सीटें हैं। हमारा पार्टी का जनाधार 243 विधानसभा में सभी जगह है। हमारी क्षमता एक ऐसी ताकत है कि हमसे ज्यादा वोट महागठबंधन में कोई राजनीतिक दल बिहार के अंदर वोट ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसलिए गठबंधन के साथियों की भी यह समझ बननी है, बनेगी, और हमारा 24 सीट मिलने पर ही सम्मानजनक समझौता होगा। हो गया। वो तो आगे फिर हो सकता है कि विधान राज्य सम्मेलन के अंदर विधानसभा चुनाव पर भी चर्चाएं चलेगी, और 24 के अलावे भी सीट लड़ने की इजाजत के लिए राज्य केंद्र को आ रहा। हम विचार करेंगे राज्य सम्मेलन में, अगली वार्ता में आपको और ज्यादा स्पष्ट हो। सम्मेलन तो होने दीजिए, ठीक। वोट अधिकार यात्रा दिखे, उसमें आपके लीडर उस तरीके से दिखे नहीं पूरे यात्रा के दौरान। एक तो ये, दूसरा ये, जब यात्रा समाप्त हुई
नेता विपक्ष राहुल गांधी इस यात्रा को लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने जो बधाई दी उसमें आपका, आपके पार्टी का सीपीआई का नाम और सीपीआईएम का नाम उन्होंने छोड़ दिया। देखिए भूल मानते हैं या इसके पीछे? देखिए, तेजस्वी यादव महागठबंधन के विपक्ष के चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में महागठबंधन के चेहरा, और तेजस्वी यादव के हृदय में सीपीआई है। सीपीआई उसके उनके हृदय में, नंबर 1। नंबर 2 कि इस यात्रा में कटरा से जो यात्रा सासाराम से निकली, जिसका समापन 1 को हुआ, 5 राष्ट्रीय नेता उस यात्रा के साथ चल रहे थे। हमारे पी संतोष सांसद, हमारे डॉक्टर गिरीश, सब राष्ट्रीय सचिव, हमारे कांगो, हमारे अजीज पाशा, हमारे एनी राजा, और आप सबों ने देखा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी राजा जब जनशक्ति से निकले तो लाल झंडा का सैलाव उनके पीछे गांधी मैदान तक गया, और यह सबों को साबित है कि गांधी मैदान के अंदर हसुआ गेहूं ही सबसे ज्यादा कंधे पर झंडा के साथ देखने को मिला। चारों बगल पटना के लोग सीपीआई के बैनर के नीचे समापन में दाखिला लिया, और तेजस्वी जी का स्थान सीपीआई को नाम लेना नहीं लेना, अगर हम लोगों को अम्बेडकर चौक तक जाना था, चौराहे पर हमको रोक दिया गया, माल्यार्पण नहीं करने दिया, इजाजत नहीं मिली, गांधी मैदान में सभा करने की इजाजत नहीं दी गई। हम दिखा दिया इस वोट चोर गद्दी छोर, इस नारे के साथ इस यात्रा में सीपीआई हर बिहार के कोने में जहां यात्रा गई, लाल झंडा ही लाल झंडा नजर आया। गठबंधन में हम हैं और गठबंधन भी इस बात को कबूल करेगा। तो आपने सुना सीपीआई के कद्दावर नेता और बिहार में सीपीआई को सींचने वाले और सीपीआई को मजबूत करने वाले राम नरेश पांडे ये कहते नजर आ रहे हैं कि सम्मानजनक सीटों पर समझौता होगा। देखिए, उम्मीद है और उम्मीद होना भी चाहिए। वहीं दूसरे तरफ ये कह रहे हैं कि अभी इंडिया गठबंधन महागठबंधन के साथ हैं और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, मगर उससे पहले सीटों का पेच क्या महागठबंधन के अंदर सुलझ चुका है? क्या सब कुछ तय तमन्ना हो चुका है? कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा? मगर राम नरेश पांडे के बातों से, बयान से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब भी कई पेच हैं जिन्हें तेजस्वी यादव को सुलझाना होगा, क्योंकि एक तरफ जहां सीपीआई है वहीं दूसरी तरफ सीपीआई एमएल भी है। दीपांकर भट्टाचार्य के बयान को आपने सुना, उन्होंने बताया है कि उनकी पार्टी कितने सीटों पर और किन किन जिलों में काफी मजबूत है, मगर अब राम नरेश पांडे भी 24 सीटों की सूची लेकर बैठे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।